यू 50 से 70% फिजिकल इलनेसेस जो हमको होती हैं वो स्ट्रेस की वजह से होती हैं। उसके अलावा जो स्ट्रेस की वजह से हमारी वर्क प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है, साइकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस होते हैं, हमारे ईटिंग हैबिट्स में चेंजेस आते हैं, हमारे स्लीपिंग हैबिट्स में चेंजेस आते हैं, हमारी कंसंट्रेशन में चेंजेस आते हैं, वो अलग। Take a deep breath. Leave it slowly. So, hello everyone and welcome to Talk Study Create. This is Manpreet. I hope every one of you are doing fine. I know long time no see, but anyways I am back again. So, जो आज का टॉपिक है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हम सब जानते हैं स्ट्रेस होता क्या है, राइट? हर छोटी छोटी चीज के साथ स्ट्रेस आता है। कल असाइनमेंट सबमिट करनी है उसका स्ट्रेस होगा, एग्जाम्स आ रहे हैं उसका स्ट्रेस होगा, ऑनलाइन क्लासेस के साथ सेल्फ स्टडी मैनेज नहीं हो रही है उसका स्ट्रेस होगा। थिंक ऑफ द पीपल हु हैव बीन टेस्टेड फॉर कोविड पॉजिटिव, उनको कितना स्ट्रेस होगा। थिंक ऑफ द पीपल हु हैव लॉस्ट देयर जॉब बिकॉज ऑफ कोविड-19, उनको कितना स्ट्रेस होगा। इन अ नटशेल, लाइफ पोजेस चैलेंजेस गिविंग अस स्ट्रेस इन इनफाइनाइट अमाउंट। हम सबको पता है स्ट्रेस होता क्या है, हम सबको पता है कि हमें स्ट्रेस होता कब है, लेकिन हम फिर भी उसको इग्नोर करते हैं, उसको इतना अंडररेट करके रखते हैं क्योंकि शायद हमें ये नहीं पता कि स्ट्रेस का कितना मेजर इम्पैक्ट होता है हमारी हेल्थ पर। द इम्पैक्ट इज एक्चुअली डेविस्टेटिंग। अब कुछ लोग कहेंगे कि स्ट्रेस इज इम्पोर्टेंट, कि हम लोगों को मोटिवेशन मिले, अराउजल मिले टू डू अ वर्क, टू बी केयरफुल, एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत स्टडीज प्रूव करती हैं कि थोड़ा अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, व्हिच आई वुड से राइट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज इम्पोर्टेंट, कि आपको अराउजल मिले टू वर्क टुवर्ड्स योर गोल और टू बी केयरफुल इन सम सिचुएशंस। एग्जाम्पल के लिए हम लोग रोड पे जा रहे हैं, अगर हमें स्ट्रेस नहीं हुआ कि हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, इफ वी आर नॉट कॉशियस व्हाइल ड्राइविंग, तो हम केयरफुली ड्राइव नहीं करेंगे, वी वुड बी डूइंग अ रैश ड्राइविंग, राइट? लेकिन अगर हम लोगों को थोड़ा सा स्ट्रेस होगा, वी वुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट वी आर डूइंग ऑन अ रोड। सिमिलरली एग्जाम्स के साथ भी होता है, अगर हमें थोड़ा सा स्ट्रेस होगा कि हमको मार्क्स अगर अच्छे नहीं आए तो क्या होगा, मार्क्स आर इंपॉर्टेंट, तो इट वुड गिव अस अराउजल टू वर्क एंड अ मोटिवेशन एंड ड्राइव टू वर्क, राइट? लेकिन एज आई सेड, राइट एंड लेस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, दिस स्ट्रेस इज नोन एज यूज स्ट्रेस, जिसको हम गुड स्ट्रेस भी बोलते हैं। लेकिन when this use stress is manifested for long period of time, इसको हम लोग खींच देते हैं, स्ट्रेस को बहुत लंबे पीरियड के लिए कंटिन्यू करते हैं, it can turn into distress, which is a bad stress. According to researches by Freeze in 1985, 50 to 70% of the physical illnesses जो हम लोगों को होती हैं are stress born. माइंड यू 50 से 70% फिजिकल इलनेसेस जो हमको होती हैं वो स्ट्रेस की वजह से होती हैं। उसके अलावा जो स्ट्रेस की वजह से हमारी वर्क प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है, साइकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस होते हैं, हमारे ईटिंग हैबिट्स में चेंजेस आते हैं, हमारे स्लीपिंग हैबिट्स में चेंजेस आते हैं, हमारी कंसंट्रेशन में चेंजेस आते हैं, वो अलग। तो स्ट्रेस को आई कंसिडर एज एन इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि राइट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज गोइंग टू लाइटन अप योर वर्ल्ड, एक अराउजल देगा, मोटिवेशन, एवरीथिंग गुड। लेकिन अगर हम लोगों ने ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दे दी, इट विल फ्यूज द अप्लायंसेस, हेंस इट इज डेवास्टेटिंग। तभी आई कॉल स्ट्रेस एज अ साइलेंट किलर, एंड हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसी के बारे में आप बात करेंगे कि व्हाई इज स्ट्रेस एक्चुअली साइलेंट किलर। फेस अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, हमारा हाइपोथैलेमस रीजन जो होता है ब्रेन का, इट स्टिमुलेट्स ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इग्नाइट्स एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज कैटाकोलामाइन्स, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। इससे क्या होता है, वी गेट एनर्जी टू फेस द सिचुएशन, जिसको हम बोलते हैं फाइट एंड फाइट सिचुएशन। हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पल्स रेट इज एलिवेटेड, उसके अलावा हमारा मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी स्लो हो जाती है, यूरिनेशन सलाइवेशन हैम्पर हो जाता है। अगर हम इसके शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स देखें, इट इज गुड, इट इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली टू फाइट द स्ट्रेसफुल सिचुएशन, लेकिन एज आई सेड, अगर इसको खींच दिया जाए, अगर इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए, इफ द स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज नॉट रिजॉल्व्ड इन टाइम,
हमें फाइट एंड फ्लाइट सिंड्रोम हो सकता है, जिसका मतलब हमारा हार्ट रेट हमेशा एलिवेटेड रहेगा, हमारा बीपी एलिवेटेड रहेगा, हमारा पल्स रेट एलिवेटेड रहेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो जाएंगी, क्योंकि हमारी बॉडी को पता ही नहीं कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन खत्म हुई या नहीं हुई, राइट? अब इसकी वजह से वी से दैट स्ट्रेस कॉजेज मेनी इलनेसेस, जैसे कि एलिवेटेड हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर डिसीजेस, रेस्पिरेटरी डिसीजेस, अस्थमा, अल्सर्स, एलर्जीज, हेडेक्स एंड व्हाट नॉट। के अलावा स्ट्रेस ऑल्सो हैज एन इम्पैक्ट ऑन इम्यूनिटी, और आजकल के टाइम में तो इम्यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है सबको पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता जो स्ट्रेस है उसका इम्यूनिटी पर भी इफेक्ट होता है। कैसे होता है, थोड़ा सा डिटेल में अगर हम लोग पढ़ें तो इम्यून सिस्टम का काम होता है फाइटिंग एंटीजेंस बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, राइट? अब हमारे इम्यून सिस्टम में एक तरह के सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स, जिसमें फर्दर हमारे सेल्स होते हैं लाइक टी सेल्स, टी हेल्पर सेल्स, बी सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स। ज्यादा डिटेल में ना पढ़ के अगर ऊपर से देखें, टी सेल्स जो है दे इंक्रीज इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी, बी सेल्स produce antibodies, and natural killer cells are very very helpful in fighting all the antigens and diseases. लेकिन जब हमको स्ट्रेस होता है, it affects the cytotoxicity of the immune system, मतलब the ability of natural killer cells to fight against all sorts of tumors, cancer, illnesses बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से बोला जाता है ना, जो लोग खुश होते हैं they are more healthy. Why? Because stress affects the cytotoxicity, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम इज नॉट एबल टू फाइट डिसीजेस वेरी वेल। इसका मतलब अगर हमारा स्ट्रेस है, हमारी नेचुरल किलर सेल्स अफेक्टेड होंगे, जिसकी वजह से कोई छोटी डिसीज भी हमें बहुत मेजर इफेक्ट करेगी। सो स्ट्रेस हैज एन इम्पैक्ट ऑन द इम्यूनिटी ऑल्सो। इसके अलावा स्ट्रेस ऑल्सो हैज एन इम्पैक्ट ऑन कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, like when there is a lot of mental overload, it causes different negative emotions also, like hopelessness, exhaustion, fatigue, laziness and lack of motivation, lack of concentration, aggression, frustration, irritability, जिसकी वजह से बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, कंसंट्रेशन फॉल करता है, कॉन्फिडेंस लेवल फॉल करता है, यू स्टार्ट आइसोलेटिंग योरसेल्फ, यू स्टॉप इंटरैक्टिंग विद पीपल। उसके अलावा देयर इज पुअर डिसीजन मेकिंग, देयर इज पुअर अटेंडेंस, देयर इज मेमोरी लॉस, ईटिंग हैबिट्स चेंज हो सकती हैं, स्लीपिंग हैबिट्स चेंज हो सकती हैं, जैसे कि यू कैन सफर फ्रॉम इंसोम्निया। अपार्ट फ्रॉम इट, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट टेकिंग मोर ऑफ कैफीन, you can start getting addicted to tranquilizers, or you can start abusing them, यानी कि drug abuse or drug addiction. Also, stress affects your work productivity, work efficiency. Simple सी बात है, mental overload होगा, इतने सारे negative emotions हो गए, concentration नहीं होगा तो काम कैसे ढंग से करेंगे। Secondly, इतने बॉडी में चेंजेस चल रहे होंगे। अभी हमने देखा कि how stress affects our immune system, how stress causes many physical illnesses. उसका भी तो इम्पैक्ट होगा बॉडी पे, एंड यू वोंट बी एबल टू वर्क टू योर फुल एफिशिएंसी। अब अगर हम लोग साइकोलॉजिकल लेवल की बात करें, देयर कैन बी डिसबैलेंस इन रिलीज ऑफ डोपामिन और ऑल द न्यूरोट्रांसमिटर्स, जिसकी वजह से इट कैन ओपन द डोरवेज ऑफ फ्यू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जैसे कि स्ट्रेस कैन टर्न इनटू एन एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर्स, इलॉजिकल फियर्स, फोबियाज, PTSD, obsession compulsion disorder, or even depression. Stress is a silent killer, which is proved now. So, identify the trigger factors, what causes you stress. If you are facing stress, don't prolong it, resolve it in right time. कैसे करना है उसके बारे में भी जल्दी बात करेंगे, लेकिन क्यों स्ट्रेस को इग्नोर नहीं करना वो पता चल गया, right? So now ignore it at your own risk. और इसको शेयर करो विद पीपल अराउंड यू, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस डोंट नो कि स्ट्रेस हैज अ डिजास्टरस इम्पैक्ट ऑन आवर बॉडी. सो लाइक, share, subscribe and comment down below what causes you stress. So till the next video, stay tuned, take care, bye bye.